नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे वर्ष 2023 और 24 में आगामी जो एग्ज़ाम जो है उसमें रीजनिंग के आप क्वेश्चन कितने कम समय में शॉर्ट ट्रिक के द्वारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जितनी एग्ज़ाम्स होती है, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई, एसएससी जीडी, बैंकिंग, पीओ, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। और वर्तमान में 2023 तक जितने पेपर हो चुके हैं वो क्वेश्चन भी हम लेंगे, और जो बार बार रिपीटेड होते हैं वो भी प्रश्न हम लोग लेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। चलिए, यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में मोस्ट को 134, एफ यू आर को 90 लिखा गया है, तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सादा लेता हूँ कि मोस्ट को तोड़ लेता हूँ या फिर एफ यू आर को 90 कैसे लिख सकता हूँ। तो एफ यू आर हमेशा ध्यान रखिएगा, एफ यू आर आपने जिसे लिखा तो आपको अल्फ़ाबेट नंबर तो याद होंगे। एफ का होता है 6, यू का होता है 21 और आर का होता है 18। अब अगर मैंने यहाँ पर कि मुझे 90 तक जाना है तो क्यों इनको सभी को प्लस करता हूँ। तो 21 प्लस 6 करा मैंने तो आया 27, और 27 प्लस 18 करा तो 45 आया। जैसे यहाँ पर 45 देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इसको अगर 2 से इंटू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 90। मतलब कि यहाँ पर मैंने कोडिंग डिकोडिंग को क्रैक कर चुका हूँ। अब बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अब सक्सेस में एस का नंबर होता है 19, जी हाँ। यू होता है मिस यूनिवर्स 21 से याद रखिएगा। सी का होता है 3, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और एस 2 बार है तो 19 प्लस 19। अब मुझे देखा कि 19 19 19 3 बार है तो 57 में डायरेक्ट लिख दूँ 57, आसानी हो जाएगी। इसके बाद में देखा 21 प्लस 3 प्लस 3, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पर 32। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आपका आ रहा है, यहाँ पर 7 और 2 9 आ रहा है, ठीक है। 5 और 3 8, 89 आ रहा है। अब 89 का अगर डबल में करता हूँ तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 17, तो 178 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने मोस्ट को 134 यहाँ पर नहीं क्रैक करा, मैंने एक छोटा सा वर्ड लिया एफ यू आर 90, तो जिससे मुझे यहाँ पर कम मेहनत करना पड़ी। और ऐसे ही वहाँ पर भी एग्ज़ाम में आपको पैटर्न लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला जो प्रश्न आता है उससे देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने मिसिंग नंबर से, और मिसिंग नंबर से अक्सर एग्जाम में आते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्रैक करना चाहता हूँ ये 56 कैसे आया, 65 कैसे आया, 78 कैसे आया, ये चीज़ मुझे लाना है। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या 44 और 12 से 56 अगर, तो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, और 4 और 1 कितना होता है 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 56। इन दोनों को प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं 14 में क्या जोड़ूँ, जो 65 आ जाए, तो मैं 65 में से 14 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 में से 1 गया, 5 में 4 गया, 1 बचा, 6 में से ये गया तो 51। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा 51 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस कंसेप्ट जैसा बता रहा हूँ तो उसको आपको सीखना है, ओके। क्यूरियोसिटी के साथ में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे कंसेप्ट। चलिए अगला अगर प्रश्न देखता हूँ तो देखिए वापिस से मिसिंग नंबर से आपके सामने प्रश्न है। बहुत प्यारा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में कई बार आया, और वर्तमान में एमपीपीएससी 2023। देखिए मैंने कहा था कि 2023 में अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम हो गए वहाँ से हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 49 49 59, तो 13 11 9 17 है, और इनसे कैसे लाऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट है, सिंगल मतलब छोटी छोटी डिजिट है, डबल डबल में भी। तो अब अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट करता हूँ कि 9 और 17 से मुझे 69 लाना है, तो मैं 9 का अगर डबल करूँ तो 9 दूनी कितना होता है 18, ठीक है। 17 में क्या पूछ जाऊँ जो 69 के लगभग हुआ, तो 17 थी 51, 3 से इंटू करा 51, जिसे लिखा तो 5 और 1 8, 8 और 1 9, 9 आ गया, 5 और 1 6, 69। मतलब कि मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इनमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 13 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 13 इंटू 3 39। मुझे जाना है 49 तक, तो 49 को माइनस करता हूँ तो बच रहा है 10।
अब यहाँ पे 10 लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा तो 5 लिखूँगा, तभी 2 का इंटू करूँगा, तभी यहाँ पर 10 आएगा, तभी आपका आंसर 49 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 5। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। वहाँ पर एग्ज़ाम में जो लॉजिक में 8 से 10 इस प्रकार के लॉजिक बताऊँगा, तो उसी से आपका आराम से 5 से 7 सेकंड लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मगर इसी समय अंतराल में आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए, वेन डायग्राम से आपके सामने प्रश्न है। अब बोला गया औरत, डॉक्टर और पायलट। अब जनरली हम क्या सोचते हैं, औरत डॉक्टर होगी और डॉक्टर और औरत क्या होगी, औरत पायलट होगी, तो इस प्रकार से बनाते हैं और हम ये ऑप्शन लगा जाते हैं। मगर ये ऑप्शन गलत है, जल्दबाजी में आपने गलती करी, क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक पायदान पे हो सकता है, या तो डॉक्टर होगा या फिर पायलट होगा। ठीक है, डॉक्टर या फिर पायलट होगा। तो यहाँ पर बीच में मैं फीमेल लिखता हूँ, तो कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती हैं, जी हाँ, और कुछ फीमेल क्या हो सकती है, पायलट हो सकती हैं। ठीक है, तो एक डेजिनेशन मिलेगा, या तो डॉक्टर या पायलट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान तरीका है बहुत ही, बस आपको छोटे से यहाँ पर मैंने कंसेप्ट बताया, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। होप सो ये क्लियर होगा। देखिए कितना आसान तरीके से, बस इजी वे में लेना है आपको। एग्ज़ाम कोई सी भी हो, आप क्रैक जरूर करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, बोला गया आज मंगलवार है। ठीक है, आज मंगलवार, 62 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि आज सोमवार है, तो 7 दिन बाद वापिस से क्या होता है, सोमवार। तो मेरे दिमाग में आ गया आज मंगलवार है, ट्यूसडे, तो 7 दिन बाद वापिस से क्या आएगा, ट्यूसडे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने सीखा कि 7 दिन बाद वापिस, तो क्यों ना मैं 62 को 7 से डिवाइड करता हूँ। इसके आसपास की टर्म देखता हूँ, 7 8 जा 56 होता है, 8 बार में जा रहा है, तो 56वें दिन भी मंगलवार होगा। और 62 तक अगर मुझे जाना है तो 6 प्लस करना पड़ेगा। तो आज 56वें दिन मंगलवार हो गया, मंगलवार में 6 अगर प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, सोमवार, मंडे। देखिए सोमवार क्या है, इसका आंसर है, मंडे इसका क्या है, सही उत्तर है। देखिए कितना आसान था प्रश्न था, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे सॉल्व करा है। चलिए, अगला प्रश्न आपको कथन और निष्कर्ष से मिलेगा, सिलोजिज्म का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर डायग्राम बनाना, एक ही डायग्राम समझेंगे। सभी शहर कस्बे हैं, सारे के सारे शहर जो है, सिटी लिख लेता हूँ, वो क्या है, कस्बे हैं, के लिख दिया। कुछ शहर गांव हैं, ठीक है, कुछ शहर सिटी क्या है, यहाँ से ऐसा बनाया मैंने, और क्या है, गांव मतलब विलेज लिख दिया। अब पहला दिया इन्होंने, सभी गांव शहर है, सारे के सारे विलेज जो है यहाँ पर शहर में आ रहे, क्या नहीं आ रहे, तो ये गलत। कोई गांव शहर नहीं है, कोई गांव शहर नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ का रिलेशन, तो ये भी गलत हो गया। आखिरी देखते हैं, कुछ गांव शहर है, जी हाँ, ये कुछ सिटी जो है वो क्या है, यहाँ पर विलेज है, तो तीसरे नंबर का सही है। तो ऑप्शन में अगर मैं ढूंढता हूँ कि मेरा तीसरा आंसर आया, तो मेरा आएगा यहाँ पर केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब बहुत ही प्यारा प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दिया है समझने के लिए, बहुत बार एग्जाम में आया नंबर सीरीज का प्रश्न। 12 से 12 मुझे समझ में नहीं आया, 12 से 18 जाना है तो नहीं समझ में आया, 18 से 45 भी नहीं समझ में आया। मगर 45 की अगर टेबल पढ़ता हूँ तो 45 दूनी 90 होता है, और 90 दूनी 180, मतलब 4 का गुणा हुआ यहाँ पर। किसका हुआ, 4 का गुणा, मल्टीप्लाई। तो मेरे दिमाग में आया कि गुणा होगा यहाँ पर, 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 में 1.5 का गुणा करूँगा 1.5, 12 कम 12, 12 का आधा 6, तो कितना हो गया बच्चों, 18। 18 में किसका इंटू करूँ मैं, 2.5 का मैंने इंटू करा, 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9, 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है। तो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सही था यहाँ पर। अब मुझे ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है कि अच्छे अच्छे बंदे सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं देखा 1 के बाद 1.5, तो आधा बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ तक 1.5 बढ़ गया। फिर मैं देखा कि यार ये तो थोड़ा सा अलग था, 1.5 में 1 प्लस करेंगे तो 2.5 हो गया, 2.5 में 1.5 प्लस करेंगे 4 हो गया, 4 में 2.5 करेंगे तो 6.5 होगा, कितना होगा, 6.5, 6.5। 180 का 6.5 में इंटू करा है ना, तो कितना है, 1170। अब 1170 में
6.5 और 4 मतलब कि 10.5 का अगर मैं इंटू करता हूँ, किसका इंटू करा मैंने फ्रेंड्स? 10.5 का, तो आपका सही उत्तर आएगा 12285। कितना आसान सा प्रश्न था, कंसेप्ट दो दो लगे हैं। अच्छे अच्छे बंदे इसको नहीं बना सकते, मगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। जी हाँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसको आप आराम से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से वहाँ पर सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर वीडियो नंबर फर्स्ट था। आपको ये सीक्वेंस कंटिन्यूशन में रहेगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को, जिससे आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल सके। मिलते अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।